नमस्ते, प्रणाम। मैं पंखुड़ी आचार्य आज फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही असरदार टोटका मैं लेकर आई हूँ, जिससे दुश्मनों का हमेशा हमेशा के लिए सर्वनाश हो जाएगा। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो भी, ना लगे तो भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस डेट में ना दुश्मन इतना बढ़ चुके हैं। ऐसे लगते हैं दुश्मन, ऐसे रिएक्ट करते हैं कि ताकि कि हम उन्हीं से ही चल रहे हैं और उन्हीं से खा रहे हैं। यहाँ तक लोग ऐसे भी हो गए हुए हैं कि अगर आप भूखे रहो तो भी ताना देंगे, अगर खाना अच्छी से खाओ तो भी ताना देंगे। यानी दुश्मन किसी तरह से जीना नहीं छोड़ना, पीछा करना नहीं छोड़ते हैं। ऐसी स्थितियों में इंसान कैसे और कैसे जिएगा सो समझ में नहीं आ रहा है। इसी को लेकर के मैं एक और वीडियो बहुत ही सुंदर और असरदार लेकर आई हूँ, क्योंकि ये आप देखिए और समझिए। तो चलते हैं डायरेक्ट उपाय की तरफ। आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन, हाँ समझ रहे हैं, शुक्रवार के दिन शुक्र मंत्रों का जप करना है। और जप करके आपको किसी भी मंदिर में जाना है और वहाँ पे जा कर के आपको शिवलिंग पर थोड़ा सा चावल अर्पित करना। यानी 1 किलो चावल आप ले लीजिए और ऐसे कर के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। और अर्पित करने के बाद धूप दीप नैवेद्य जो भी होता है पूजा का प्रक्रिया आप कीजिए। और एक इंजुरी चावल लेकर के शिवलिंग पर आप अर्पित कीजिए। और अर्पित करने के बाद जो चावल बचता है, उस चावल को आप किसी भी निर्धन व्यक्ति यानी भिखारी जो अगल बगल में घूमता फिरता हो, उसको आप दे दीजिए। और उसके साथ कुछ दक्षिणा दे दीजिए और घर वापस आ जाइए और कहिए कि हे दरिद्र नारायण, आप मेरे दुश्मनों से सुरक्षा करो। बस इतना ही कहना है। और देखिएगा धीरे धीरे आपका तरक्की होने लगेगा, आपके पास पैसा आने लगेगा। आपके पास इस तरह से पैसा आएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरे घर में इतना गरीबी था, पैसा आया कहाँ से। और इसको करना कितने शुक्रवार को है, तो इसको 5 शुक्रवार को लगातार करना है और करते रहिएगा। देखिएगा आप 2 ही शुक्रवार में आप किसी पॉजिटिव चीज़ों से खुश हो जाएंगे और आपके घर में पैसा तो आना आम बात है और पैसा आएगा ही। किसी न किसी माध्यम से आपके घरों में पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगा, आप ये करना शुरू कर देंगे तो। क्योंकि ये शुक्र और चावल ये दोनों शुक्र को प्रभावित करता है। और ये जब शुक्र जब मजबूत हो जाता है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, तो ना चाहने वाला, ना किस्मत में मिलने वाले चीज़ों भी मिल जाता है। तो कहा जाता है कि भगवान का, शिव का ही ऐसा भक्ति है जो किसी भी कर्म को, लेखे को मिटा करके आपको वो प्रदान कर देंगे। भगवान शिव ही ऐसा भगवान है। तो ये उपाय कर लीजिए। और दूसरी उपाय आपको शुक्रवार की शाम को ही करना है। आपको जो अच्छा लगेगा सो कीजिएगा। शुक्रवार को करना क्या है कि आप जान रहे हैं कि ज़्यादा नेगेटिविटी है मेरे ऊपर, मेरे घर के ऊपर, मेरे आसपास में अगर बीमारी ज़्यादा है, या आपको महसूस होता है किसी ने मुझे ऊपर कर कराया रखा है, जिससे मेरी बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं, जिससे हम अक्सर बीमार रहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना है कि आपको बढ़िया सा दुकान से ख़रीद करके एक नमक, खारा नमक लाना है, ठीक है। और खारा नमक को रखना है हाथ में, बाएं हाथ में रखना है। और रख करके आपको उस नमक पर ओम सुम शुक्राय नमः आप जप करते हुए 21 बार 11 बार जो हो, ओम सुम शुक्राय नमः, संग शुक्राय नमः, जो भी मंत्र होता है जो अच्छा लगे, किताब में लिखा हुआ है, अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो मंत्र को पढ़िए या नहीं भी पढ़िएगा तो भी चलेगा बिना मंत्र। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जिसको मंत्र नहीं पढ़ने आता है, जो पढ़े लिखे नहीं हो, वो कैसे करेंगे। तो आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, आपको मंत्र भी नहीं आता है, तो भी आप कर सकते हो। करना क्या है, आपको खारा नमक ले आना है बाज़ार से, बढ़िया सा थोड़ा सा ले लीजिएगा और अपने हाथ में नमक रखिएगा। शाम के लगभग शाम हो जाने के बाद 5-6 बजे के बाद आप ये उपाय कीजिएगा। अगर आपके
पास अगर अवेलेबल है पहले से तो ठीक है, नहीं है तो आप बाज़ार से ले आइए, खड़ा नमक ले आइए और हाथ में रखिए और शाम के समय अपने सर से उल्टा ऐसे वार करके आप मुट्ठी को कस के बांधिए। और आपके पास नल है, आपके पास कल है, कुछ भी है तो ऐसे करके मैंने जैसे कि ऐसे ना ऐसे करके आप दहा दीजिए तो हो जाएगा। अगर आपके पास नदी है तो अति उत्तम है, आप ऐसे उबारिए, 5 बार उबारिए शाम के समय और बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए और लौट कर मुड़ कर पीछे मत देखिए। ऐसे आपको करना कितने शुक्रवार को है, तो आपको ये जो उपाय हैं आपको करना आपको 3 शुक्रवार को है। 3 शुक्रवार को आपको लगातार 3 शुक्रवार को शाम को ये उपाय करना है। और करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको खुद ही पता चलेगा कि आप कितनी नकारात्मक शक्तियों से बचे हैं, कितने नकारात्मक शक्ति आपके था और अभी क्या स्थिति और क्या हालात हैं, इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। 1 चुटकी नमक आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन 1 चुटकी, हो सके तो ज़्यादा, हम तो कह रहे हैं 1 चुटकी, तो 1 चुटकी नमक आपको शुक्रवार के दिन किसी न किसी मंदिर में आपको दान कराना है। चावल के साथ ही कर आइए, मिला करके कर दीजिए, दाल के साथ मिला करके कर दीजिए, किसी भी चीज़ के साथ मिला करके कर दीजिए, चाहे ऐसे ही कर दीजिए। आप उसको दान कर आइए, किसी न किसी मंदिर में आप 1 चुटकी नमक का दान कीजिएगा शुक्रवार के दिन। आप देखिएगा आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आपकी सारी दुश्मनें धीरे 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 साइड लगते रह जाएंगे। अगर 5 शुक्रवार कर लिया तो आप 3 शुक्रवार कर भी सकते हैं, 5 शुक्रवार भी कर सकते हैं। अगर आप देखिएगा कि 1 ही 2 शुक्रवार में आपका दुश्मन आपसे साइड लेना शुरू कर देगा, आपके ऊपर आपके तरफ देखना पसंद नहीं कीजिएगा। और मैं तो कहूँगी कि अगर आपके पास दुश्मनी है तो दुश्मन के ऊपर नज़र उठाकर देखो मत, उसके ऊपर ताको मत, वो उसके आगे पीछे उसके सामने भी मत आया करो। मेरी जहाँ थिंकिंग है, दुश्मन जब हो जाए तो दुश्मन से कभी भी नज़रें नहीं मिलाओ, दुश्मन के सामने कभी ना आओ, क्योंकि दुश्मनी बहुत भारी बेकार चीज़ है। जब आप दुश्मनी मोल ले ही लिए हो, सोचते हो कि हम उनसे अलग ही रहें, तो उनके सामने मत आओ। अगर आप वो इंसान अगर आपके सामने आना चाहता है तो वहाँ से उठकर कहीं चले जाओ, अपना मुंह ढक लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उससे साइड होकर ही रहो, तो ही उसमें भलाई है। क्योंकि ये दुश्मन जो होता है ना, दुश्मन को कभी भी हित बनाओगे ना तो अपना गला, तुम्हारा ही गला काटेगा। दुश्मन कभी दुश्मन ही रहता है, वो अहित हो ही नहीं सकता। इसीलिए उससे, और एक और बात, जो इंसान आपका भी दुश्मन हो और जो इंसान आपका भी हित हो और आपके दुश्मन का भी हित हो, तो उस इंसान से भी आप बच करके रहिएगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां काली।